हेलो दोस्तों, आई एम शिव वंस अगेन बिफोर यू विद न्यू टॉपिक्स। एक नए टॉपिक के साथ में एक बार फिर आपसे रूबरू होते हैं। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कंप्रीहेंशन भी वही चीज होती है और आपका अनसीन पैसेज भी वही चीज होता है। मैंने अनसीन पैसेज आपको पढ़ा दिया है, आज कंप्रीहेंशन नाम दिया है इसको, बात वही है। ठीक है, इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, अजीब सी बस्ती में है ठिकाना मेरा, अजीब सी बस्ती में है ठिकाना मेरा, यहाँ लोग बात कम करते हैं झांकते ज्यादा हैं। खैर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, कंप्रीहेंशन का और अनसीन पैसेज का कोई नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ बताने लायक बात होती है इसमें। वो बताने लायक बात क्या है, हम आपको बता दें कि कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट, इन्हें करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा वो देख लीजिए। एक तो ये है कि ये पूरी ग्रामर का आपका निचोड़ होता है, पूरी ग्रामर का निचोड़। आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, यहां ये चीजें होती है। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो वर्ड मीनिंग। यू हैव टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जितनी आपके पास हो, जब वर्ड मीनिंग पावर जितनी आपके पास होगी, उतनी ही जल्दी आप कंप्रीहेंशन का मतलब समझना, उतनी ही जल्दी आप समझ जाओगे, उतनी ही जल्दी इन्हें कर पाओगे। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज टेस्ट में कुछ ग्रामेटिकली नियम भी लगते हैं। वो ग्रामेटिकली नियम कि भाई किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब होगी, या प्रेजेंट में यूज होना है, पास्ट में यूज होना है, किसके साथ क्या यूज होना है, वो थोड़ी सी ग्रामर पर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन ठीक उससे पहले, इससे अगला ही चैप्टर क्या है, क्लोज टेस्ट का है। उसमें क्या करना होगा, आपको कंप्रीहेंशन समझना भी होगा, और फिर उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ब्लैंक्स कर दिया जाता है और नीचे दिया जाता है कि यहां कौन सा वर्ड यूज होगा। तो एक ही वर्ड जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हैंडसम और ब्यूटीफुल में क्या डिफरेंस है। हैंडसम यदि आपको यूज करना है तो वहां लड़का होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। यदि आपको ब्यूटीफुल यूज करना है तो वहां क्या होना चाहिए, वहां क्या होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। तो कुछ ये नियम भी है, कहां कौन सी चीज को हम यूज कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते, कहां हम दी लगा सकते हैं, कहां हम दी नहीं लगा सकते। मतलब ये है कहने का, आई मीन टू से दैट कि आपको ग्रामर भी वहां यूज करनी है क्लोज टेस्ट में। और यहां कंप्रीहेंशन में केवल आपका कंप्रीहेंड करो और उसके आंसर दे दो। जैसे कि आपके सामने एक ये पैसेज रखा हुआ है, इस पैसेज को पढ़िए और समझिए, समझकर इसको देखिए कि इसके क्या क्या आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। चलिए साहब, एक बार यहां देख लीजिए, एक बार पढ़िए, मैं आप साथ साथ बोलता जाता हूं और आप इसको पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। आंसर देने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कहां मिस्टेक रही होगी और कहां आपको क्या करना था। चलिए साहब, इसने कहा है अनीता इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। अच्छा, एक चीज और है इसमें, वन थिंग मोर आई वांट टू से दैट, कि यहां प्रॉपर नाउन को मैंने रॉन्ग यूज किया है। प्रॉपर नाउन समझते हो, प्रॉपर नाउन को जहां भी हम यूज करते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, जहां भी हम यूज करते हैं वहां हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। एक बात, प्रॉपर नाउन जहां यूज करते हैं हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जहां हम फुल स्टॉप लगाते हैं उसके बाद जब हम नया सेंटेंस शुरू करते हैं वहां हम कैपिटल यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको यह देखना है कहां कहां कैपिटल लेटर आना चाहिए था और कहां नहीं आना चाहिए था। यह भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि भाई जो प्रॉपर नाउन होंगे उनके साथ में आपको, जो प्रॉपर नाउन होंगे उनके साथ में आपको कैपिटल लेटर यूज करना है। आइए, तो क्या है साहब, देखिए क्या कहता है ये, अनीता इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, शी हैज टू कम टू दुबई टू सर्व एज ए गवर्नेंस फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ द नेयर्स। यहां नेयर्स है, इसको डी को आप हटा दीजिए, नेयर्स है यहां पर। ठीक है साहब, चलिए क्या कहता है ये कहता है कि she has to come to Dubai to serve as a governance for the only child of the
नेयर्स, इसको डी को समाप्त कर दीजिए। द नेयर्स आर नाइस एंड जेंटल एंड अनीता हैज नो कोज टू कंप्लेन। वन डे द ओवर हियर्स, वन डे यहां सी आना चाहिए, यस सी, वन डे सी ओवर हियर समथिंग दैट मेक्स हर जिटरी। ठीक है, मिस्टर नेयर्स इज नॉट एम्प्लॉयड इन एन अमेरिकन कंपनी एज शी हैज बीन टोल्ड। द नेचर ऑफ हिज बिजनेस इज इलीगल। शी इज शॉक्ड एंड वांट्स टू गो बैक टू हर होम टाउन टू हर ओन पीपल। राइट, समझ रहे, कुछ समझ में आता है आपके? चलिए साहब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है ये कहता है कि इससे आगे अगर आप चलते हो, यहां कहता है इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, गोपाल इज ए फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, हिज फैमिली ओन्स वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड दैट कैन हार्डली मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट। वन डे गोपाल गेट्स ए नाइस ऑफर टू वर्क इन द Emirates with a construction contractor in order to meet the expenses on traveling. The family decides to sell their own land and send Gopal to the foreign country to make money. On arrival, the contractor confiscates Gopal's passport and gives his a small place to live in with 10 others like him. Gopal has little idea what he must do. राइट, चलिए आप इसके देखिए, ध्यान से देखिए, एक पैसेज को कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू रीड 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आपके समझ में आना शुरू होगा। चलिए साहब, अब इसके क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर में क्या कहता है ये देखिए साहब, क्या कहता है, ये पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड फ्रॉम द, देखो यहां वर्ड है ये, which word from the ones given below best describes Namita's relationship with her employers in the beginning। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई नमिता की जो शुरुआत में उनके साथ व्यवहार था, वो कौन सा वर्ड इसमें डिस्क्राइब करता है, वो कंप्लेनिंग करता है या सिंपैथेटिक करता है या फ्रेंडली करता है, कोर्डियल करता है। देखो कंप्लेनिंग होता है शिकायत करना, सिंपैथेटिक होता है कि भाई उसके सहानुभूति, फ्रेंडली होता है दोस्ताना व्यवहार, और कोर्डियल क्या होता है, कोर्डियल होता है आपका, कोर्डियल होता है आपका पारस्परिक संबंध। ठीक है, पारस्परिक जो उन्होंने कहा हमने मान लिया, जो हमने कहा उन्होंने मान लिया। चलिए साहब नेक्स्ट क्या कहता है ये, नेक्स्ट कहता है व्हाट डज द फ्रेज मेक्स हर जेटरी। इसमें एक जेटरी वर्ड का यूज हुआ है, जेटरी इंप्लाई कि इसमें जो फ्रेजेज है वो मेक्स हर जेटरी, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज द फ्रेज, सैडनेस मतलब है, एंगर मतलब है, ट्राउमा मतलब है, या एंजाइटी मतलब है। इसका मतलब होता है चिंता, इसका मतलब होता है कि वह घबराहट, अचानक आघात हो जाना, जैसे ट्रूमा हो जाता है अचानक आघात हो जाना। एंगर का मतलब होता है नाराज हो जाना, और सैडनेस का मतलब होता है दुखी हो जाना। चलिए साहब नेक्स्ट क्या कहता है ये, यहां तीसरा क्वेश्चन इसका है, नमिता एंड गोपाल आर इन सिमिलर सिचुएशन बिकॉज दे, मतलब वे दोनों ही सिमिलर सिचुएशन में थे, बिकॉज दे क्या करते थे, लव देयर फैमिलीज, आर हैप्पी विद देयर सिचुएशन, आर फ्रॉम इम्पावरिश्ड फैमिलीज, आर स्टैंडर्ड इन ए फॉरेन फैमिली, इन ए फॉरेन फैमिली। क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वे गहरे संकट में फंसा दिए गए हैं। इम्पावरिश्ड कहते हैं वो जो उनको मतलब क्या कहते हैं, जो फल फूल जाती है उस फैमिली को, फल फूलने वाली फैमिली। आर हैप्पी विद देयर सिचुएशन, क्या वो अपनी सिचुएशन के साथ खुश है। लव देयर फैमिलीज, वो अपनी फैमिली को प्यार करते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नमिताज सिचुएशन इज बेटर देन दैट ऑफ गोपाल बिकॉज शी, भाई नमिता की सिचुएशन गोपाल से बेटर है इस पैराग्राफ में, बिकॉज शी क्या कहते हैं, हैज ए वेल बिहेव्ड एम्प्लॉयर, कि उसके पास तो बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला एम्प्लॉयर होता है जो नौकरी देता है, एम्प्लॉय होता है जो नौकरी उसमें करता है। नोज व्हाट शी वांट्स टू डू, कि वो जानती है उसे क्या करना चाहिए।
लव्स द न्यू प्लेस एंड द चाइल्ड, कि वो नए प्लेस को प्यार करती है और नए उस बच्चे को भी प्यार करती है। नाउ नोज अबाउट हर एम्प्लॉयर, कि वो अब अपने एम्प्लॉयर के बारे में जानती है। चलिए साहब आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है, चलो ये 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं साहब। अब एक बार फिर पढ़ लीजिए क्या कहता है ये कहता है कि अनीता इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। अनीता केरला स्टेट से है, केरला स्टेट से है, समझ गए। शी हैज टू कम टू दुबई सर्व एज ए गवर्नेंस फॉर हर ओनली चाइल्ड ऑफ नेयर्स। क्या कहता है ये कहता है कि उसे आना है, दुबई आना है, उनकी गवर्नेंस जो है उसमें सेवा करने के लिए। ओनली एक चाइल्ड, किसका चाइल्ड है भाई वो, ओनली ए चाइल्ड, ओनली ए चाइल्ड नेयर्स, नेयर्स फैमिली का जो चाइल्ड है उसकी सेवा करने के लिए उसे दुबई आना है। चलिए साहब यहां तक भी हमारी बात समझ में आ रही है। तो यहां नेयर्स का जो ये है ये कैपिटल लेटर आएगा दोस्तों, यहां ये कैपिटल आएगा, समझ रहे हैं। अनीता इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, अनीता केरला से है। शी हैज टू कम टू दुबई टू सर्व एज ए गवर्नेंस फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ नेयर्स, नेयर्स की फैमिली का जो एक ओनली चाइल्ड है उसकी सेवा करने के लिए, उस गवर्नेंस में उसकी सेवा करने के लिए उसको वहां दुबई आना है। द नेयर्स आर नाइस एंड जेंटल, जो नेयर फैमिली है वो नाइस है, जेंटल है। एंड अनीता हैज नो कॉज टू कंप्लेन, और अनीता के पास कंप्लेन का कोई भी विषय नहीं है। अब यहां चलिए साहब किस में आना चाहिए, यहां देखो ये अनीता है, नाम है किसी का, तो यहां ए बड़ा होना चाहिए, ए कैपिटल होना चाहिए। जेंटल एंड अनीता हैज नो कॉज टू कंप्लेन, अनीता के पास ऐसा कोई कारण ही नहीं है जिससे वो कंप्लेन कर सके, राइट। वन डे, वन डे यहां मैंने बोला था कि वहां यहां सी है। वन डे सी ओवर हियर समथिंग दैट मेक्स हर जिटरी, जिटरी मतलब क्या कहता है कि एक दिन वो कुछ सुनती है और वो उसे घबराहट में डाल देता है, ये है घबराहट में पड़ जाना, जेटरी, वो घबराहट में पड़ जाती है, वो कुछ ओवर हियर करती है। ओवर हियर का मतलब वो कुछ सुनती है और वो घबरा जाती है, घबराहट में पड़ जाती है। मिस्टर नेयर्स, तो यहां क्या करोगे आप, कैपिटल लिखोगे। मिस्टर नेयर्स इज नॉट एम्प्लॉयड इन एन अमेरिकन कंपनी एज सी बीन टोल्ड, हैज बीन टोल्ड। मिस्टर नेयर्स एक अमेरिकन कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है जैसा कि उसको बताया गया था। मतलब क्या हुआ, वो कबूतरबाजी में फंस गई, ठीक है, वो कबूतरबाजी में फंस गई। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत से लोग विदेश भेजने का वादा करते हैं और वे विदेश तो पहुंच नहीं पाते, किसी और देश पहुंच जाते हैं, उनका पैसा जब्त कर लिया जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन्हें भी दास्ता के उसमें धकेल दिया जाता है, यहां से भेज देते हैं और वहां किसी ना किसी केस में लटके रह जाते हैं। तो इसलिए जिसको भी विदेश जाना है जरा ध्यान से बच के, ठीक है। चलिए साहब क्या कहता है, मिस्टर नेयर इज नॉट एम्प्लॉयड इन एन अमेरिकन, अमेरिकन है तो ये भी किससे होना चाहिए, कैपिटल से होना चाहिए। एम्प्लॉयड इन अमेरिकन कंपनी एज शी हैज बीन टोल्ड, कि मिस्टर नेयर अमेरिकन कंपनी में एम्प्लॉयड नहीं था जैसा कि उसको बताया गया था, किसको, अनीता को बताया गया था, ठीक है। चलिए साहब आगे क्या कहता है ये, आगे कहता है द नेचर ऑफ हिज बिजनेस इज इलीगल, जो उसके बिजनेस था वो इलीगल था, जो उसके बिजनेस की नेचर थी वो इलीगल था। शी इज शॉक्ड एंड वांट्स टू गो बैक हर होम टाउन टू हर ओन पीपल, तो वो दुखी थी और वो जानती थी वो अपने घर वापस जाना चाहती थी, अपने होम टाउन वापस जाना चाहती थी, समझ गए भाई। वो दुबई में आई थी किसी बच्चे की हेल्प करने के लिए, बाद में उसने जाना कि जहां जो मुझे बताया गया वो तो है ही नहीं, यहां मुझे फंसा दिया गया है, वो अमेरिकन कंपनी में बताया गया था, मेरी कंपनी में नहीं है, मुझे तो घर अपने वापस जाना है। अब देखिए साहब दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन क्या है दोस्तों, दूसरी सिचुएशन कहते हैं अब वहीं एक अपने ही देश का मिल जाता है कोई ना कोई, मतलब ऐसा हो जाता है कि तुम ही बर्बाद नहीं हुए इस धरती पे, और भी बर्बाद हुए हैं तुमसे पहले। गोपाल, नाम से पता चल रहा जैसे गोपाल सीधा ही होगा। गोपाल इज ए फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, गोपाल एक पुअर फैमिली से था। क्या होता है दोस्तों, जब हमें कोई सपने दिखाए जाते हैं, कोई भी सपने सामने वाला दिखाता है तो हम भूल जाते हैं कि वो आदमी कैसा है, हम बस उन सपनों में खो जाते हैं। और इसका टारगेट सबसे ज्यादा वही होते हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
वो टारगेट पर ले लिए जाते हैं। वो या तो गरीब लोग होते हैं या वो बहुत तेजी से चलने वाले होते हैं, वो एक ही साइडेड देखते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं बना सिवाय सन्यासी के जो वो किसी का भला सोचते हों। जब वो आपसे किसी भलाई के बारे में बात करेंगे तो उसका अंडरस्टूड भला होगा और उसका आपसे ज्यादा भला होगा। ठीक है ना, ये बात मान के चलिए। इसलिए थोड़ा आंखें खुली रखे, थोड़ा दिमाग खुला रखे। जब कोई आपको बरगलाने की कोशिश करे, आपको ऊंची उड़ान की कोशिश करे, ऊंचे सपने दिखाए, उसमें थोड़ा अपनी आंखें खोल लेना। ठीक है, चलिए साहब आगे क्या कहता है। हिज फैमिली ऑन्स ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसकी फैमिली के पास छोटा सा लैंड का टुकड़ा था। लैंड का मतलब होता है थोड़ी सी जमीन थी। दैट कैन हार्डली मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, जो मुश्किल से उनकी रोजी रोटी कमा पाती थी, वो जमीन मुश्किल से रोजी रोटी कमा पाती थी। वन डे, एक दिन, गोपाल गेट्स ए नाइस ऑफर टू वर्क इन द एमिरेट्स विद ए कॉन्ट्रैक्टर। देखो एक दिन ऐसा हुआ कि गोपाल को एक नाइस ऑफर मिला। किससे मिला? एमिरेट्स जाने के लिए किससे मिला? एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर से, कि वहां वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है और वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है। उसने उसे कहा यार तू यहाँ क्या कर रहा, मेरे साथ चलना, वहां दुबई में अमीरात में बहुत ज्यादा काम है तेरे लिए। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, जैसे गोपाल है, गोपाल को आप कैपिटल जी से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेज ऑन ट्रेवलिंग, भाई ट्रेवलिंग पर जो खर्च आना था उस खर्च को पूरा करने के लिए उस फैमिली ने क्या किया, द फैमिली डिसाइडेड टू सेल देयर ओन लैंड एंड सेंड गोपाल टू द फॉरेन कंट्री टू मेक मनी। उन्होंने क्या किया कि उसको मनी कमाने के लिए गोपाल के पास जो थोड़ी सी लैंड थी, थोड़ी सी धरती थी, थोड़ी सी जमीन थी, उसे भी बेच डाला कि इससे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो क्या है कि एक इंग्लिश में कहावत है, मनी बिगेट्स मनी, कि पैसा ही पैसे को खींचता है। क्या मतलब है? पैसा ही पैसे को खींचता है। ऐसी बात सुन करके एक आदमी ऐसी बात सुन करके कि भाई पैसा ही पैसे को खींचता है, एक रुपया लिया उसने और मंदिर में चला गया कि भाई मुझे पता है, लोगों ने कहा है कि पैसा ही पैसे को खींचता है, आज मैं इससे मंदिर से पैसे खींच कर लाऊंगा। तो वहां जैसे ही मंदिर में गया, एक जो क्या कहते हैं टब टाइप होता है, जो एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, उसमें पैसे ही पैसे रखे हुए थे, बहुत ज्यादा उसमें रेजगारी रखी हुई थी, वैसे पैसे रखे हुए थे। तो वो उस दरवाजे के पास खड़ा हुआ और उस रुपये से उन पैसों को खींचने लगा। खींचते खींचते जब काफी टाइम हो गया तो वो इरिटेट होकर वो एक रुपया भी वहीं फेंक आया कि कहीं नहीं है, तो झूठ बोलते हैं लोग, पैसे को पैसा खींचता ही नहीं, मनी बिगेट्स मनी, है तो झूठी कहावत है, ऐसा होता ही नहीं। तो ऐसे ही चला जा रहा था बड़बड़ाते हुए, तो किसी ने पूछ लिया, कोई समझदार सा, तुम जैसा इंटेलिजेंट, जैसा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो तुम जैसे इंटेलिजेंट आदमी ने उससे पूछ लिया कि भाई क्या हुआ यार, ऐसा सुना था कि पैसा ही पैसों को खींचता है, ऐसा हुआ तो कुछ है नहीं। बोला क्या हुआ, सिचुएशन बताइए। कि ऐसे से बात थी, मैंने तो एक रुपया लिया और मंदिर गया, मंदिर से पैसे खींच रहा था, ऐसा हुआ कि नहीं खींच पाया, उनको लास्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये निकल कर आया कि मैं तो वो एक रुपया भी वहीं फेंक कर आ गया। तो उसने बात पकड़ ली वहीं से, उन्हें कहा कि भाई ये बात सच है, पैसे को पैसा खींचता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच है कि ज्यादा पैसा थोड़े पैसे को खींच लेता है। आप वहां ज्यादा था इसलिए उसने आपके हाथ से एक रुपया खींच लिया, ज्यादा पैसा ही कम पैसे को खींच लेता है। चलिए साहब क्या कहता है आगे, इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेज ऑन ट्रेवलिंग, भाई उस ट्रेवलिंग पर खर्च करने के लिए द फैमिली डिसाइड्स, फैमिली ये डिसाइड करती है टू सेल देयर ऑन लैंड एंड सेंड गोपाल टू फॉरेन कंट्री। भाई वो उसे बेचने का डिसाइड कर लेती है और गोपाल को फॉरेन कंट्री भेजती है कि ये बहुत पैसा कमा के लाएगा गोपाल। कौन लाएगा? गोपाल। तो क्या हुआ, ऑन अराइवल द कॉन्ट्रैक्टर कॉन्फिस्केट्स गोपाल्स पासपोर्ट, भाई जाने पर जैसे ही वहां पहुंच गया, जमीन जायदाद बेच दी और जैसे ही वहां पहुंच गया, उसी कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने इतने सपने दिखाए थे, कैसे उसने उससे आंखें मिलाई होगी, उसने उसके पासपोर्ट को क्या कर दिया, पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट कर दिया। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लिया। अब भाग दो मुन्ना, कहां भागेगा, अब तुम कहीं नहीं जा पाएगा, यहीं सड़ेगा, यहीं मरेगा, यहीं गलेगा, अब कहीं नहीं जा सकता। तो गोपाल का पासपोर्ट उसने जब्त किया एंड गिव हिम ये है हिम, गिव हिम ए स्मॉल प्लेस टू लिव इन विद 10 अदर्स लाइक हिम। तुम ही बेवकूफ नहीं हो इस धरती पे,
गोपाल ने वहां जाकर देखा कि यहाँ 10 लोग और भी ऐसे ही हैं, एक मैं ही नहीं बेवकूफ इस धरती पे। गोपाल ने वहां जाकर देखा कि 10 अदर्स लोग ऐसे भी पहले हैं जो उसी झोपड़पट्टी में, उसी कमरे में रहने लगे जहां उसको भेजा गया उसके पासपोर्ट को जब्त करने के बाद। गोपाल हैज लिटिल आइडिया, गोपाल लिटिल हैज लिटिल आइडिया व्हाट ही मस्ट डू। देखो ये लिटिल है भैया, मैंने आपको लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल का यूज सुना बताया था। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, नथिंग, बिल्कुल, ये मान लो किसी हो ही नहीं सकता ऐसा। ए लिटिल का मतलब होता है तो, लेकिन है बहुत थोड़ा। और द लिटिल का मतलब भाई जितना भी है वो सब कुछ, लेकिन वो भी थोड़ा ही है। चलिए साहब, गोपाल हैज लिटिल आइडिया व्हाट शी मस्ट डू। गोपाल के पास बहुत मुश्किल से आइडिया था कि उसे क्या करना चाहिए। तो इधर गोपाल और इधर अनीता दोनों ही फंस गए भैया। अब क्या है, अब इसी पर जो यहां ये चीजें आपको बताई गई है, इसी पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को बताइए। क्या बताइए साहब? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई विच वर्ड फ्रॉम द वंस गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स नमिताज रिलेशनशिप विद हर एम्प्लॉयर्स इन बिगिनिंग। बिगिनिंग में उसके कैसे रिलेशन रहे होंगे? बिगिनिंग में उसके कैसे रिलेशन रहे? बिगिनिंग में तो अच्छे ही थे, जब तक नहीं पता चला, जब तक तो सभी अच्छे होते हैं, पता चलने के बाद ही तो सब बुरे होते हैं। अरे तुम अच्छे ही तो, वो जो तुम्हारी कंपनी में आया वो तब तक अच्छा है ना जब तक उसके बारे में तुम जानते नहीं। तो बिगिनिंग में तो अच्छे था, तो बिगिनिंग में क्या अच्छा था? कॉर्डियल रिलेशनशिप थे उसके, कंप्लेनिंग तो थे नहीं, सहानुभूति भी नहीं थी और फ्रेंडली भी नहीं था, क्योंकि उसे तो पैसा कमाना था और उनकी सेवा करनी थी। नेक्स्ट चलिए साहब, आगे क्या कहता है ये कहता है कि भाई व्हाट डज द फ्रेज मेक्स हर जिटरी इम्प्लाई। तो कि इसमें क्या कहता है ये कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसे इस हर जेटरी का मतलब होता है घबराहट में पड़ जाना, अचानक से झटका लगना, अचानक से घबरा जाना। तो क्या होगा? सैडनेस, दुखी होना, एंगर, नाराज होना, ट्राउमा, आघात हो जाना, और एंजाइटी, चिंता में पड़ जाना। तो इसमें क्या होगा कि ये ज्यादा उपयुक्त वर्ड है ट्राउमा, राइट। चलिए साहब, आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है दोस्तों, नमिता एंड गोपाल आर इन ए सिमिलर सिचुएशन बिकॉज दे। नमिता और गोपाल तो दोनों सिमिलर सिचुएशन में तो थे ही, सिमिलर सिचुएशन में थे, उधर वो फंस गई थी, इधर ये फंस गया था। तो क्या कहता है? लव देयर फैमिलीज आर हैप्पी विद देयर सिचुएशन। भाई वे दोनों ही अपनी फैमिली को प्यार करते थे, या आर हैप्पी विद देयर सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के साथ खुश थे, या आर फ्रॉम इम्पावरिज्ड फैमिलीज, कि ऐसी फैमिली से थे जो पहले से फली फूली थी, मतलब बहुत ऊंची फैमिली थी। ऐसा तो है ही नहीं, गोपाल तो बहुत गरीब फैमिली से था, जो कुछ उसके पास लैंड था उसे भी बेच कर आ गया था। वो तो बहुत पैसा कमाना चाहता था, लेकिन वो काम हो गया कि घर का रहा ना घाट का। किसके द्वारा? उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो आर स्टैंडर्ड इन अ फॉरेन फैमिली, भाई एक फॉरेन फैमिली जो थी, फॉरेन फैमिली में वो स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड का मतलब फंस गया, फॉरेन फैमिली में फंस गया। तो क्या होना चाहिए सभी में से? देखो, लव देयर फैमिलीज करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन पैराग्राफ में नहीं बताया गया। आर हैप्पी विद देयर सिचुएशन, वे अपनी सिचुएशन से हैप्पी थे, हो ही नहीं सकता कोई फंस के भी हैप्पी रहे, ऐसा तो बिरला ही होगा कोई। आर फ्रॉम इम्पावरिज्ड फैमिलीज, अगर वे इतनी अच्छी फैमिली से होते तो विदेश क्यों जाते? क्योंकि हमारे अपने देश में भी है रोटी, अपने देश में भी तो सब कुछ है। हम बाहर क्यों जाते हैं? बाहर इसलिए जाते हैं कि अपने देश से ज्यादा कमाएंगे। तो वे एम्पेरिज्ड फैमिली से थे भी नहीं, और अगर होंगे भी तो इस पैराग्राफ में नहीं बताया दोस्तों। इस पैराग्राफ में तो गोपाल की तो बताया है, अनीता की नहीं बताई, अनीता की कैसी फैमिली थी। आर स्टैंडर्ड इन फॉरेन फैमिली, कि दोनों ही फॉरेन फैमिली में फंसा दिए गए थे। तो ये आंसर आपका ज्यादा ठीक है दोस्तों, राइट, डी। तो इन्होंने कहा नमिताज सिचुएशन इज बेटर देन दैट ऑफ गोपाल बिकॉज शी, नमिता की सिचुएशन बेटर थी गोपाल से, क्योंकि वो क्या करती थी भाई? क्योंकि वो एज ए वेल बिहेव्ड एम्प्लॉयर, कि उसके पास जहाँ वो कंपनी में काम करती थी वो एम्प्लॉयर, वो कहती है कि उसके पास बेस्ट बिहेव करने वाला था। सेकंड, नोज व्हाट
शी वांट्स टू डू, वो जानती थी कि उसे क्या करना है। चलिए साहब, लव्स द न्यू प्लेस एंड चाइल्ड, वो नए प्लेस को प्यार करती थी और नए बच्चे को प्यार करती थी। नाउ नोज अबाउट हर एम्प्लॉयर, अब वो अपने एम्प्लॉयर के बारे में जान चुकी थी। जान चुकने का मतलब तो जान तो वे दोनों ही चुके थे भाई, जान तो वे दोनों चुके थे ना। लेकिन बेटर सिचुएशन क्या थी, गोपाल तो बुड़बक, गोपाल को तो पता ही नहीं था क्या करना है, उसके तो पास तो लिटिल आइडिया था। लेकिन नमिता जानती थी कि अब मुझे घर जाना है और मुझे घर कैसे कैसे पहुंचना है वो जानती थी। तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा, नोज वाट शी वांट्स टू डू, कि वो जानती थी उसे क्या करना है। चलिए दोस्तों, क्या कहता है ये कि ये कंप्रीहेंशन है। आज मैं तो आपको दूसरा कंप्रीहेंशन पढ़ा चुका हूं। दो पढ़ाने के बाद मैं आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाऊंगा, और क्लोज टेस्ट पढ़कर देखिएगा कि क्लोज टेस्ट में आप कितना कर पाते हैं, या दिमाग आपका एकदम से अपने शटर बंद कर लेता है देखते ही कि नहीं हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूं आपको, इंग्लिश में सबसे ज्यादा रोल आपका वर्ड मीनिंग का है। वर्ड मीनिंग पावर जितनी बढ़ाओगे उतना ही अच्छा होगा। आप पढ़िए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, आप पढ़िए एंटोनिम्स पढ़िए, आप पढ़िए सिनोनिम्स पढ़िए, आप पढ़िए जो आपके पास फ्रेजल वर्ब है वो पढ़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा मीनिंग पढ़ेंगे उनका यूज भी आपसे आ जाएगा। तो इंग्लिश क्या है कि जब तक आपको ये लगेगा कि नहीं आती तो कुछ भी नहीं आती, और जब आने लगेगी तो ये मान लो कि सभी एक साथ आ जाएगी। आपने वर्ड मीनिंग सीख लिए तो उधर ग्रामर भी जल्दी सीख लोगे, वर्ड मीनिंग सीख लिए, ग्रामर सीख लिए तो इधर कंप्रीहेंशन भी आ जाएगा, ग्रामर सीख ली तो उधर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी आ जाएंगे। फिर लास्ट में जो निचोड़ बचता है क्लोज टेस्ट का वो भी आपसे आ जाएगा। इसके बाद जब आपके पास वर्ड मीनिंग पावर है, और हमारे यहाँ संजय सर है जो आपको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, वो नॉलेज होगी और इधर वर्ड मीनिंग है, तो वहाँ आपको ऐसे और लेटर राइटिंग में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। तो यही इंग्लिश का सार है, इतना सही है। अगर आप और ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ने चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप जिस स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड को छोड़िए, उससे बाहर निकलिए। किसी स्टैंडर्ड में आप हो, आप किसी बच्चे की भी इंग्लिश की बुक उठा सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, उस बच्चे को समझा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश बच्चे की हो या बड़े की हो, जवान की हो या छोटे की हो, इंग्लिश लैंग्वेज सब एक जैसी ही है। आप कहीं से भी पढ़िए और वर्ड मीनिंग एक्वायर करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं आपको केवल थोड़ी सी सलाह दूंगा, थोड़ा सा आपका गाइड करूंगा, बाकी सब आपको यू हैव टू डू योर सेल्फ, सब आपको अपने आप ही करना है। थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको दो करवा दिए, मेरे से पहले दो और कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, उधर से कर लीजिए। चाहे आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में 2 लाइन पढ़िए, वही 2 लाइन अगर आपके समझ में आ जाती है तो वहां से आपको अच्छा लगेगा। न्यूज़पेपर में पढ़िए, इसमें पढ़िए, आपके क्या कहते हैं, मोबाइल फोन में पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।